हेलो गाइस, क्लास 9th। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ और मोमेंटम के बारे में, और उस मोमेंटम की जो टॉपिक है हमारे पास उसके ऊपर एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। व्हेन टू बॉडीज, a heavy one and a light one, are acted upon by the same force for the same time। दो बॉडी हमारे पास, एक हैवी है एक लाइट है, ठीक है। दोनों की दोनों बॉडी को हमने दोनों के दोनों बॉडी पे सेम फोर्स लगाया और सेम टाइम के लिए। द लाइट बॉडी अटेन ए हायर वेलोसिटी और हायर स्पीड देन द हैवी वन। तो जो लाइट बॉडी है यानी कि हल्की बॉडी है वो क्या जाएगी, ज़्यादा स्पीड से जाएगी एज कंपेयर टू हैवी बॉडी, ठीक है। इसका मतलब जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। कब? जब सेम फोर्स लगाएंगे दोनों के ऊपर सेम टाइम के लिए। बट द मोमेंटम गेन बाय बोथ द बॉडीज इज द सेम। लेकिन जो मोमेंटम गेन किया जाएगा वो दोनों बॉडी के द्वारा सेम किया जाएगा। द लिंक बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन बनता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी भी बॉडी का मोमेंटम के अंदर चेंज होगा, किसके साथ? टाइम के साथ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उस बॉडी के ऊपर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और उसकी डायरेक्शन उसी साइड लेंगे जिस साइड फोर्स एक्ट किया, फोर्स लगाया हमने। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमारे पास, यानी कि जो मोमेंटम है उसको हम डिवाइड करवाएंगे किससे? टाइम से। क्लियर? द टाइम टेकन फॉर चेंज। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, जो मोमेंटम के अंदर चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो हम यहाँ से क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। और यही बोला है न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है टाइम के साथ किसी भी बॉडी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? अप्लाइड फोर्स के है। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर ली जाएगी? जिस साइड फोर्स हमने लगाया उस साइड। क्लियर है? तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी यू। हम मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विल बी m इंटू यू। यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो कहता है मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m u। क्लियर? सपोज ए फोर्स F एक्ट ऑन दिस बॉडी फॉर टाइम t। हम मान लेते हैं उस बॉडी के ऊपर F फोर्स लग रहा है और t टाइम के लिए, एंड कॉजेज द फाइनल वेलोसिटी टू बिकम v। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, क्या हो जाती है, v मान लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v। नाउ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज, अब जो चेंज आया मोमेंटम में, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या है और पहले क्या था, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। मोमेंटम में कितना है, ऐसा ही करते हैं। तो देखिए, फाइनल मोमेंटम एम वी है, इनिशियल मोमेंटम एम यू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, एंड द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इज टी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और जो चेंज आया वो कितने टाइम में ले रहे हैं, हम टी टाइम में ले रहे हैं। तो सेकेंड लॉ लगा देंगे, फोर्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना मिला हमें, एम वी माइनस
एम यू, यहाँ से एम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे एम, और क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। बट v माइनस यू बाई टी रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम विच इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इस चीज का हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए से बोल रहे हैं, क्या ए से डिनोट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, स्मॉल ए से। सो बाय राइटिंग ए इन प्लेस ऑफ v माइनस यू बाई टी इन द अबव रिलेशन, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन मोशन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, इसलिए जो हमारे पास ये है v माइनस यू बाई टी, इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन यानी कि a। तो क्या मिलेगा यहाँ से f डायरेक्टली m इंटू ए, v माइनस यू बाई टी ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है इतना। Thus the force acting on a body is directly proportional to the product of mass of body and acceleration produced in the body by the action of the force, यानी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किस के, उस बॉडी के मास के और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। क्लियर है। एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और ये किधर एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की दूसरी डेफिनेशन। एक तो एक्सेलरेशन के वे में हम बोल सकते हैं इसको, और एक दूसरा मोमेंटम की वे में बोल सकते हैं। द रिलेशन एफ डायरेक्टली एम इंटू ए कैन बी टर्न इंटू एन इक्वेशन बाय द पुटिंग इज इन ए कॉन्स्टेंट के। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, एफ डायरेक्टली था एम इंटू ए। अब इस डायरेक्टली को अगर हटाते हैं तो क्या होगा, इक्वल साइन आता है, कोई कांस्टेंट है साथ में आता है, तो लिख दिया हमने एफ इक्वल के इंटू एम इंटू ए। के इज ए कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इज इन एसआई यूनिट इज 1। तो जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, तो के की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ इक्वल एम इंटू ए। एफ क्या है फोर्स, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सेलरेशन। Thus Newton second law of motion gives us a relationship between force and acceleration। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिला हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो एक रिलेशनशिप क्या मिला किस किस के बीच में, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया। When a force act on a body, it produces acceleration in the body। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, जब भी फोर्स एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव्स अस ए मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, ऑल्सो gives us a method of measuring the force in term of mass and acceleration। तो उससे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं किसके वे में, मास और एक्सेलरेशन के वे में। क्लियर। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एफ इक्वल एम इंटू ए। यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं एफ इक्वल एम इंटू ए करके। वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन एफ इक्वल एम इंटू ए, और यहाँ से एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या मिलेगा एफ बाय एम। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव रिलेशन, क्या कहता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी के अंदर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है यहाँ पे, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। यानी कि जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, और जिसमें मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, देयरफॉर इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल, अगर किसी भी बॉडी का मास डबल कर देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। एंड इफ द मास इज हाफ देन एक्सेलरेशन विल गेट डबल। अगर मास को हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। क्लियर है। मोरओवर सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी
एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी बॉडी के मास के। इट मीन्स दैट इट विल बी इजियर टू मूव लाइट बॉडीज हैविंग लेस मास देन हैवी बॉडीज हैविंग लार्ज मास। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, जो लाइट बॉडी है उनको मूव करवाना इजी होगा एज कंपेयर टू हैवी बॉडी, क्योंकि उनका मास क्या होगा, लार्ज होगा। क्लियर है। फिगर भी दिखा रखा है। एक क्या है, स्मॉल कार है यानी कि जिसका मास 600 kg है, और एक हमारे पास क्या है, बिग कार है जिसका मास 2600 kg है। क्लियर है। दो कार है हमारे पास। तो क्या कहता है, सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ कार। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ कार के। इट इज इजियर टू मूव और एक्सेलरेट ए स्मॉल कार हैविंग लेस मास। ये इजी होगा मूव करवाना, एक्सेलरेट करवाना स्मॉल कार को या फिर जिसका लेस मास है उसको, एज कंपेयर टू बिग कार और हैविंग लार्ज मास। क्लियर है। अब बात करें ऐसा यूनिट की, तो जो फोर्स होता है हमारे पास उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। ए न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टेड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। न्यूटन क्या है, एक ऐसा फोर्स है। ए न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square in it। जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक kg का फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव जस्ट सीन दैट क्या, F इक्वल m इंटू ए। तो यहाँ पे मास कितना है, मान लो बॉडी का 1 kg है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स भी कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। देखिए फोर्स की जगह फोर्स ही मान लो चाहे एक बार के लिए, इक्वल मास कितना है, 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ 1 न्यूटन फोर्स वी शुड होल्ड ए वेट ऑफ 100 ग्राम ऑन अवर आउटस्ट्रेच्ड palm। द फोर्स exerted by 100 ग्राम वेट ऑन आवर palm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूटन। क्लियर है इतना। दस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस्ड अर्लियर इज इन fact a special case of the second law, because when the applied force F is 0 then acceleration is also 0 एंड द बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो किसी बॉडी के ऊपर हम अप्लाइड जो फोर्स है वो कितना अप्लाई किया है, 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। इसका मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। इट इज ऑब्वियस दैट न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। और जो सेकेंड लॉ में रिलेशनशिप क्या बताया है, फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी का। द फॉर्मूला F इक्वल m इंटू ए शुड बी मेमोराइज्ड बिकॉज इट विल बी यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, F इक्वल m इंटू ए। इट शुड बी नोटेड दैट जस्ट एज ए माइनस साइन फॉर एक्सेलरेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन के आगे माइनस साइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर तो वो किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब ये यही हुआ। इन द सेम वे इफ ए माइनस साइन कम विद द फोर्स, अगर माइनस साइन फोर्स के साथ आ जाता है, इट विल इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। वही सेम बात है, जो नेगेटिव साइन है फोर्स के लिए क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्लियर। एप्लीकेशन देख लेते हैं अब। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक ही एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा नहीं।
Some of the observation of our daily life can be explained on the basis of Newton second law of motion. कुछ ऑब्जर्वेशन हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, उसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस है वो. इन ऑल दीज केसेस सम टेक्निक और अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द मोमेंटम of a fast moving body more gently by allowing more time to stop it so that injury can be prevented or reduced. Here are some example. यहाँ कुछ एग्जाम्पल उनसे आपको समझ आ जाएगा. तो देखिए फर्स्ट है कैचिंग ए क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल को जब हम कैच करते हैं, ए क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल. फास्ट क्रिकेट बॉल आती है हमारे हाथों में, या फिर क्रिकेट प्लेयर जो है, फील्डर जो है उसके हाथों में, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है. दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड. वो किस लिए अपने हाथों को बचाता है, कहीं इंजरी ना हो जाए. वी कैन एक्सप्लेन इट एज फॉलोज. ऐसा वो क्यों करता है? फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज ए लार्ज मोमेंटम. बहुत तेजी से जो क्रिकेट बॉल है वो अगर आती है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है. इन स्टॉपिंग और कैचिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो. अगर हम उसको रोकते हैं या कैच करते हैं क्रिकेट बॉल को, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाता है. नाउ व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल. अब क्या करता है, जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है कैच करने के लिए. देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल टू ज़ीरो इज इंक्रीज्ड. तो वहाँ पे जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, टाइम टेकन टू रिड्यूस द, वहाँ पे मोमेंटम को कम करेगा अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो. ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल. क्या हाथ पीछे किए तो टाइम ज़्यादा लगा बॉल को पकड़ने में. ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज डिक्रीज. तो जो रेट है मोमेंटम चेंज होने का वो बॉल का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एंड हेंस ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर, सो द हैंड ऑफ प्लेयर डोंट गेट हर्ट. इसलिए मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम क्या होगा, वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम वो कम हो जाएगा. कम मोमेंटम जितना कम होगा तो इतना हाथ पे कम लगेगी. इफ हाउ एवर ए क्रिकेट प्लेयर स्टॉप ए फास्ट मूविंग बॉल सडनली. अगर क्रिकेट प्लेयर अचानक से तेजी से आती हुई बॉल को रोकता है, देन द लार्ज मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी रिड्यूस टू जीरो इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. थोड़े टाइम में क्या होगा, जो तेजी ज़्यादा मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा. ड्यू टू दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी वेरी लार्ज एंड हेंस इट विल एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स. अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगा प्लेयर के हैंड पे. द प्लेयर हैंड विल गेट हर्ट. क्लियर हुई ये बात. न्यूटन का सेकंड लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन देख ली हमने, एग्जांपल देख लिया कैसे क्या लागू होता है. क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम सोल्व करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.